महाभारत में धृतराष्ट्र अंधे थे, लेकिन उन्हें ये अंधापन पिछले जन्म में मिले एक श्राप के कारण मिला था। धृतराष्ट्र ने ही गांधारी के परिवार को मरवाया था, लेकिन क्यों मिला था उन्हें अंधे होने का श्राप और क्यों मरवाया था उन्होंने अपनी पत्नी गांधारी के परिवार को जानते हैं। भीम ने धृतराष्ट्र के प्रिय पुत्र दुर्योधन और दुशासन को बड़ी निर्दयता से मार डाला। इस कारण धृतराष्ट्र भीम को भी मारना चाहती थी। जब युद्ध समाप्त हो गया तो श्री कृष्ण के साथ युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव महाराज धृतराष्ट्र से मिलने पहुंचे। युधिष्ठिर ने धृतराष्ट्र को प्रणाम किया और सभी पांडवों ने अपने अपने नाम लिए प्रणाम किया। श्री कृष्ण महाराज के मन की बात पहले ही समझ गए थे कि वो भीम का नाश करना चाहते हैं। धृतराष्ट्र ने भीम को गले लगाने की इच्छा जताई। श्री कृष्ण ने तुरंत ही भीम के स्थान पर लोहे की भीम की मूर्ति बनाकर आगे कर दी। धृतराष्ट्र बहुत शक्तिशाली थे। उन्होंने क्रोध में आकर लोहे से बनी भीम की मूर्ति को अपने दोनों हाथों से दबोच लिया और मूर्ति चकनाचूर कर डाला। मूर्ति को तोड़ने की वजह से उनके मुंह से भी खून निकलने लगा और इस तरह वो जमीन पर गिर गई। कुछ देर बाद उनका क्रोध शांत हुआ तो उन्हें लगा कि भीम मर गया है, तो वे रोने लगे। तब श्री कृष्ण ने महाराज से कहा कि भीम जीवित है, आपने जिसे तोड़ा है वह तो भीम के आकार की मूर्ति थी। इस प्रकार श्री कृष्ण ने भीम के प्राण बचा लिए। अब उनके जन्म की कहानी सुनते हैं कि उनका जन्म कैसे हुआ था। महाराज शांतनु और सत्यवती के दो पुत्र विचित्रवीर्य और चित्रांगद थे। चित्रांगद कम आयु में ही युद्ध में मारे गए। इसके बाद भीष्म ने विचित्रवीर्य का विवाह काशी की राजकुमारी अंबिका और अंबालिका से करवाया। विवाह के कुछ समय बाद ही विचित्रवीर्य की बीमारी से मृत्यु हो गई। अंबिका और अंबालिका संतानहीन ही थीं। तो सत्यवती के सामने ये संकट उत्पन्न हो गया कि कौरव वंश आगे कैसे बढ़ेगा। वंश को आगे बढ़ाने के लिए सत्यवती ने महर्षि वेदव्यास से उपाय पूछा। तब वेदव्यास ने अपनी दिव्य शक्तियों से अंबिका और अंबालिका से संतानें उत्पन्न की थी। अंबिका ने महर्षि के भय के कारण आंखें बंद कर ली थीं और इसकी अंधी संतान के रूप में धृतराष्ट्र हुए। दूसरी राजकुमारी अंबिका भी महर्षि से डर गई थी और इसका शरीर पीला पड़ गया था, तो इसकी संतान पांडु हुए। पांडु जन्म से ही कमजोर थे। दोनों राजकुमारियों के बाद एक दासी पर भी महर्षि वेदव्यास ने शक्तिपात किया और उस दासी से संतान के रूप में महात्मा विदुर उत्पन्न हुए। धृतराष्ट्र अपने पिछले जन्म में एक बहुत दुष्ट राजा था। एक दिन उसने देखा कि नदी में एक हंस अपने बच्चों के साथ आराम से विचरण कर रहा है, तो उसने आदेश दिया उस हंस की आंखें फोड़ दी जाएं और उसके बच्चों को मार दिया जाए। इसी वजह से अगले जन्म में वो अंधा पैदा हुआ और उसके पुत्र भी उसी तरह मृत्यु को प्राप्त हुए जैसे उस हंस के।